आप सभी का स्वागत है द मैड डॉग के एक और नए चैप्टर में। अगर पहले के चैप्टर नहीं देखे हैं तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हैं। अगर चैप्टर पसंद आए तो हाइप बटन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। स्टोरी में आगे अमामोरी को देखते हैं जो काफी थकता हुआ रहता है और उसके फेस से पसीना आ रहा होता है। जहां वो होंग सॉन्ग से प्रैक्टिस फाइट कर रहा होता है, तभी होंग सॉन्ग अमामोरी के फेस पर एक जोरदार मुक्का मारता है और अमामोरी को चिल्लाते हुए बोलता है, अपनी आंखें बंद मत करो, असली लड़ाई में यह जानलेवा साबित हो सकता है। जहां अमामोरी बोलता है, जी सर। और तभी होंग सॉन्ग अमामोरी पे फिर से पंच मारते हुए बोलता है, बारीकी से गौर करो, जब वे हमला करते हैं तो हमेशा उनकी कोई ना कोई पैटर्न दिखाई देती है। उसे पहचानो, उसका विश्लेषण करो और उसे याद रखकर सिर्फ तभी तुम उससे बच सकते हो। तभी होंग सॉन्ग का पंच अमामोरी के फेस के एकदम सामने आ जाता है। जहां अमामोरी इस बार अपनी आंखें बंद नहीं करता है और होंग सॉन्ग के पंच पर ध्यान केंद्रित किया हुआ रहता है और सही समय पर साइड हटते हुए उसके पंच से बच जाता है। तभी होंग सॉन्ग अपने हाथ के कलाई को पकड़े हुए अमामोरी को बोलता है, आखिरकार एक हमले से बचने में तुम्हें पूरा 1 घंटा लग गया। जैसे तुम अभी हो, असली लड़ाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और पूरा थके हुए अमामोरी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, इसीलिए उन्हें खुद को पीटने देने में ही समझदारी है। जो मैंने तुम्हें अभी सिखाया है उसे भूलना मत, अपना मौका बर्बाद मत करो। जहां अमामोरी बोलता है, ठीक है। तभी होंग सॉन्ग शर्ट को पहनते हुए वहां से जाने लगता है और अमामोरी को बोलता है, मुझे कुछ काम निपटाना है। एक बार जब तुम अपनी प्रैक्टिस पूरी कर लो तो वापस जा सकते हो। और हाँ, तुमने अच्छा किया, तुम अब सिर्फ एक लूजर नहीं हो। और मुस्कुराने लगता है। जहां यह सुनकर अमामोरी भी खुश हो जाता है और अपना ट्रेनिंग शुरू करने लगता है। तभी होंग सॉन्ग दरवाजे से बाहर निकलता है, जहां डॉक्टर कांडा बगल से अपने चेयर पर बैठी हुई रहती है। तभी होंग सॉन्ग डॉक्टर कांडा को बोलता है, अंदरूनी ब्लीडिंग की दवा और आई ड्रॉप्स तैयार रखो। जहां डॉक्टर कांडा होंग सॉन्ग को बोलती है, क्या तुम सच में ऐसा करने की सोच रहे हो? उस पर ज्यादा सख्ती मत करना। तभी होंग सॉन्ग बोलता है, उस पर नरमी बरतने से उसका कोई भला नहीं होगा। और तभी रैक पर रखे मेडिसिन को देखने लगता है और आगे बोलता है, हमारे पास समय नहीं है, मौजूदा तरीका बहुत ज्यादा जोखिम भरा है। यही वजह है कि उसे जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। अगर वो पकड़ा गया तो वो खत्म हो जाएगा। जहां डॉक्टर कांडा बोलती है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी वजह से वो टूट जाएगा? तभी होंग सॉन्ग मुस्कुराते हुए बोलता है, वो इतना कमजोर नहीं है। जैसे तुम मुझ पर भरोसा करती हो वैसे ही मुझे उस पर भरोसा है। तभी सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर अमामोरी को देखते हैं, जहां पर पीछे कई कैदी भी होते हैं। जहां अमामोरी मन में बोलता है, आंखों में जलन पैदा करना और उसके बाद भी उन्हें बंद न करने की कोशिश करना। और तभी पाइप से अपने आंखों पर पानी मारते हुए मन में बोलता है, एक बार जब मैं ये कर लूंगा तो अगला कदम अपनी आंखों से तेजी से चलने वाली चीजों पर नजर रखना है। ये सचमुच बहुत दर्दनाक है। तभी वापस से अमामोरी को वो कैदी लोग मारने लगते हैं, जहां अमामोरी चुपचाप मार खाता है और मन में बोलता है, और मैं लगातार पिटता जा रहा हूं, लेकिन मैं धीरे धीरे इसकी आदत डाल रहा हूं। जहां पर खाना खाते हुए कैदी अमामोरी को देख के बोलते हैं, अगर तुम पलटकर वार नहीं करते तो तुम्हें पीटने में कोई मजा नहीं है। गार्ड्स तो पहले से ही इसे अनदेखा कर रहे हैं। तभी वहां एक कैदी दूसरे कैदी के पास खाना लेकर आता है और बोलता है, शर्त लगाना चाहते हो? काफी समय हो गया है। अमामोरी के बारे में क्या ख्याल है? जहां दूसरा कैदी बोलता है, तुम्हारा मतलब इस बात पर कि आज उसे कितनी बार मुक्के पड़ेंगे? किसे परवाह है? तभी पहला कैदी मुस्कुराते हुए बोलता है, गलत। क्या तुम भूल गए? कलेक्टर क्योयामा आज काल कोठरी से बाहर आ रहा है। वो यकीनन बहुत ज्यादा तनाव में होगा। मैं शर्त लगाता हूं। तभी एक कैदी को दीवार के कोने की ओर सर किए बैठे देखते हैं, जो एक कपड़े में कई सारे बॉडी का पार्ट को रखा रहता है और उसे देख के मुस्कुरा रहा होता है। तभी सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर जाली का सेफ्टी दीवार देखते हैं, जहां फ्री टाइम में अमामोरी उस दीवार के बगल में बैठा हुआ रहता है, जहां उसके सामने एक कैदी दूसरे कैदी के कान में कुछ बोल रहा होता है। तभी वहां गार्ड क्योयामा को लेकर आता है और बोलता है, क्योयामा, ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें वापस काल कोठरी में भेज दिया जाए। जहां पर क्योयामा यह सुनकर मुस्कुरा रहा होता है। और तभी अमामोरी के सामने जाकर क्योयामा अमामोरी को बोलता है, अरे तुम, चलो लड़ते हैं। जहां अमामोरी खड़ा हो जाता है, तभी पीछे के एक कैदी क्योयामा को देख के दूसरा कैदी से पूछता है, वो कौन है? जहां उसके बगल में बैठा कैदी बोलता है, वो ताकेतो क्योयामा है। वो इतना ताकतवर नहीं है,
लेकिन वह पूरी तरह से पागल है। यहाँ ज्यादातर लोग सिर्फ हाथापाई करते हैं, लेकिन वो आदमी लोगों का गला तब तक घोंटता है जब तक कि वे कोमा में न चले जाएं और शरीर के अंग निकाल लेता है, उन्हें कांच के जार में भरकर रखने के लिए। वो खुद को कलेक्टर कहता है। तभी क्यूयामा अमामोरी को बोलता है, मैं ताकेतो क्यूयामा हूं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे तुम्हारी बाईं आंख चाहिए, क्या तुम इसे मुझे दोगे? गार्ड से बस इतना कह देना कि ये एक दुर्घटना थी। तभी ये सुनकर अमामोरी हैरान हो जाता है। अगर जन्मजात बुराई जैसी कोई चीज होती है, क्यूयामा निश्चित रूप से एक जन्मजात साइकोपैथ है। तभी क्यूयामा अमामोरी को बोलता है, अगर तुम जवाब नहीं देने वाले हो तो मैं इसे हाँ समझूंगा, और अमामोरी की ओर झपटते हुए हमला करने जाता है। जहां बगल में खड़ा कैदी ये देखकर मुस्कुराते हुए चिल्लाने लगता है, क्या कोई शर्त लगाना चाहता है? क्योयामा बनाम अमामोरी, दाव 1 और 10 का है। सबने अपनी शर्तें लगा ली। तभी क्योयामा के हमले से अमामोरी पीछे की ओर हल्का झुकते हुए बच जाता है, मगर अमामोरी के चेस्ट पर क्योयामा के नाखून से कट लग जाता है। तभी क्योयामा मुस्कुराते अपने नाखून को मुंह में रखते हुए बोलता है, तुम्हारा स्वाद बहुत ताज़ा है, अगर ऐसा है तो। और अमामोरी की ओर वापस से हमला करने के लिए बढ़ता है, जहां अमामोरी क्योयामा को अपनी ओर आते हुए देखकर मन में बोलता है, ध्यान से देखो। और क्योयामा के हमले से बचते हुए आगे बोलता है, इसकी पहचान करो, आदत का पता लगाओ। तभी क्योयामा दूसरे हाथ से अमामोरी के फेस पर हमला करता है, जहां अमामोरी नीचे की ओर झुकते हुए उसके हमले से बचता है और मन में आगे बोलता है, बस थोड़ा सा, लेकिन अब मुझे यह दिखने लगा है, और क्योयामा से थोड़ी दूरी बना लेता है। तभी क्योयामा फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है, थत ये मत समझो कि तुम्हारी किस्मत हमेशा साथ देगी, और अमामोरी पर फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जहां अमामोरी उसे अपनी ओर हमला करने के लिए बढ़ते हुए देखकर मन में बोलता है, वो हमेशा अपने बाएं हाथ से शुरुआत करता है, फिर दाएं हाथ से गला घोंटने की कोशिश करता है। अगर वो चूक जाता है तो वो पीछे हट जाता है। ये बार बार एक ही पैटर्न है। शायद वो इसी तरह से लड़ना जानता है। अगर तुम लोगों को सट्टा लगाने का इतना ही शौक है तो एक शर्त मैं भी लगाऊंगा। और पूरे गुस्से में अपने दांतों को दबाते हुए क्योयामा के हमले से बचता है। जहां क्योयामा के हाथ लगने से अमामोरी का चश्मा नीचे गिर जाता है। तभी सट्टा लगाने वाले सभी कैदियों को हैरान देखते हैं। तभी देखते ही कि अमामोरी क्योयामा के फेस पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जहां क्योयामा पीछे की ओर गिर जाता है, जहां उसके फेस से खून निकलने लगता है। तभी क्योयामा दर्द भरी आवाज में बोलता है, तुम कमीने। तभी अमामोरी क्योयामा के पास जाता है और उसके फेस पर मुक्का से मारने लगता है, जहां बाकी के कैदी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और अपने आंखों को हाथों से मलते हुए बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वो हार गया। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा है ना? जो मैं देख रहा हूं वो सच है ना? उसने जरूर कोई ड्रग्स ली होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्योयामा इसके जैसे कचरे से हार जाए। जहां तारों वाली दीवार के पीछे से होंग सोंग ये सब देख रहा होता है। तभी शर्त लगाए कैदी चिल्लाते हैं, मेरे पैसे! ताके तो बनाम गेन अमामोरी। गेन अमामोरी की जीत हुई। तभी सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर अमामोरी को मुस्कुराते हुए देखते हैं। तभी डॉक्टर कांडा अमामोरी के सिर पर हल्के हाथों से मारते हुए बोलती है, ज्यादा हवा में मत उड़ो। जहां अभी भी अमामोरी मुस्कुरा रहा होता है, तभी डॉक्टर कांडा आगे बोलती है, अगर तुम मर भी जाते तो कोई अचरज की बात नहीं होती। तभी अमामोरी मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं सच में जीत गया। मैं तो बस ये सोच कर गया था कि जिंदा बच जाना ही काफी होगा। और तभी अपने टूटे हुए चश्मे को देखते हुए बोलता है, लेकिन मेरी मां ने जो चश्मा मुझे खरीद कर दिया था वो टूट गया। तभी वहां पर होंग सोंग आ जाता है और अमामोरी को बोलता है, क्या तुम्हारा इलाज पूरा हो गया है? जहां होंग सोंग को देख के अमामोरी बोलता है, होंग सोंग और खड़ा हो जाता है और अपने सिर को होंग सोंग के सामने झुकाते हुए बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है होंग सोंग। तभी होंग सोंग बोलता है, तुमने यहाँ के सबसे कमजोर इंसान को हराने के अलावा और कुछ नहीं किया है। तुम सिर्फ इसलिए जीते क्योंकि उसे लड़ने की आदत नहीं है। अब से आगे की राह और मुश्किल होने वाली है। अभी भी बहुत सारे दुश्मन बाकी है। तभी अमामोरी मुस्कुराते हुए बोलता है, जी सर। तभी होंग सोंग अमामोरी को एक गिफ्ट देता है, जहां अमामोरी इसे देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी होंग सोंग बोलता है,
मैं तुम्हें ये दे रहा हूं, ये तुम्हारी पहली जीत का तोहफा है। और वो गिफ्ट अमामोरी को दे के वहां से जाने लगता है और बोलता है, कल से ट्रेनिंग और भी ज्यादा कठिन होने वाली है। एक बात याद रखना, अगर तुम यहाँ इज्जत कमाना चाहते हो तो तुम्हें एक खूंखार पागल कुत्ता बनना होगा। तभी डॉक्टर कांडा होंगसोंग को बोलती है, ऐसे समय पर तुम कम से कम उसकी तारीफ तो कर ही सकते थे। तभी अमामोरी उस गिफ्ट को खोल के हैरान हो जाता है और बोलता है, कॉन्टैक्ट लेंस? तभी डॉक्टर कांडा बोलती है, उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारे काम आएंगे। अरे हाँ, मेरे पास एक और चीज है। और अपने बैग से एक पार्सल निकालती है और अमामोरी को देते हुए बोलती है, इसे खोलकर देखो, जब मैं रास्ते में थी तब मुझे कॉल आया था, मैं बस लेट होने ही वाली थी। जहां अमामोरी उस पार्सल को खोल के हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या ये? तभी डॉक्टर कांडा मुस्कुराते हुए बोलती है, सही कहा, ये तुम्हारी माँ के बनाए हुए तीखे स्टिर फ्राइड राइस केक हैं। वो देखने में ठीक लग रही थी। तभी अमामोरी रोते हुए उसे खा रहा होता है और बोलता है, माँ, और पुराने समय को याद करने लगता है जहां उसकी माँ उसके लिए तीखे स्टिर फ्राइड राइस केक बना रही होती है, जहां अमामोरी उसके बनने का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसकी माँ मुस्कुराते हुए बोलती है, ये जल्दी तैयार हो जाएगा। जहां अमामोरी मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे माँ के बनाए तीखे स्टिर फ्राइड राइस केक सबसे ज्यादा पसंद है। जहां अमामोरी तीखे स्टिर फ्राइड राइस केक खाते हुए रोने लगता है और बोलता है, ये बहुत स्वादिष्ट है, ये बहुत ज्यादा ही अच्छा है। और डॉक्टर कांडा को बोलता है, लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? जहां डॉक्टर कांडा बोलती है, मुझे सिर्फ एक डॉक्टर मत समझो, सिर्फ हमारे बीच की बात है। होंगसोंग ने तुम्हारे लड़ने से पहले ही मुझे फोन किया था और इसे खरीदने के लिए कहा था। उसे तुम पर भरोसा था, उसे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तभी अमामोरी ये सुन के हैरान हो जाता है। तभी डॉक्टर कांडा अमामोरी को एक टिश्यू देती है और बोलती है, पेट भरकर खाओ, ये एक जश्न है। थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि कल का दिन और भी मुश्किल होगा। जहां अमामोरी भावुक हुआ रहता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है, तभी सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर क्योयामा को जख्मी देखते हैं, जिसके सिर पर नागाओ पैर रख के मार रहा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है, वो कचरे का टुकड़ा, ये उस जैसे कमजोर इंसान को भी नहीं हरा सका। जहां बगल में इशिदा भी खड़ा रहता है, तभी कियोयामा मुस्कुराते हुए बोलता है, ये बहुत अच्छा है, अमामोरी वो एकदम बेस्ट है, मैं उसके बारे में और जानना चाहता हूं। नागाओ ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसके फेस पर लात से मारने लगता है और बोलता है, तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? जहां तभी कानेमोटो को बगल में बैठे सिगरेट को जलाते हुए देखते हैं, जहां सिगरेट पीते हुए बोलता है, अमामोरी, तुम रहस्यों से भरे हो। जहां ये सुनकर नागाओ कानेमोटो से बोलता है, कृपया ये मुझ पर छोड़ दीजिए। तभी कानेमोटो बोलता है, इशिदा, अमामोरी पर अपनी निगरानी जारी रखो। जहां ये सुनकर नागाओ थोड़ा हैरान हो जाता है, जहां पर इशिदा कयोयामा की ओर देख रहा होता है। तभी कानेमोटो आगे बोलता है, मैं पता लगाना चाहता हूं, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था, या क्या उसने अब सिर्फ एक लूजर रहना बंद कर दिया है? और पूरा गुस्सा में अपने हाथ के मुट्ठी को दबा रहा होता है। तभी सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहां गोदाम में होंगसोंग और अमामोरी को देखते हैं, जहां होंगसोंग अपने दोनों हाथ को फाइटिंग पोज में जोरे हुए खड़ा रहता है और बोलता है, आज से मैं दो नए विशेष ट्रेनिंग रूटीन जोड़ रहा हूं, बेहतर लड़ने की तकनीकें और गिरने पर खुद को कैसे संभालना है। जहां अमामोरी भी पूरा तैयार रहता है, तभी होंगसोंग अमामोरी की ओर तेजी से बढ़ता है और अमामोरी पर पंच मारता है। जहां अमामोरी उस पंच से साइड होते हुए बच जाता है, तभी होंगसोंग दोबारा से अमामोरी पर दूसरे हाथ से पंच मारता है। जहां अमामोरी पंच से बच नहीं पाता है, जहां उसके पेट में वो पंच जोर से लगता है। तभी होंगसोंग मुस्कुराते हुए बोलता है, अपने पेट में ताकत लगाओ, तुम अपने अंदरूनी अंगों की रक्षा कर सकते हो। जहां अमामोरी बोलता है, ठीक है। तभी होंगसोंग अमामोरी के गर्दन को पकड़कर दबाते हुए बोलता है, अगला नंबर गर्दन का है, सांस लेना भी बेहद जरूरी है, हिलो मत, पता लगाओ कि तुम कितने सेकंड तक अपनी सांस रोक सकते हो। तभी अमामोरी मन में काउंटिंग करने लगता है, 1 2 3। तभी होंगसोंग अमामोरी के गले को छोड़ देता है और उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारने जाता है। जहां ये देखकर अमामोरी हैरान हो जाता है। तभी होंगसोंग आगे बोलता है, जब तुम सांस नहीं ले पाते तो ऐसा लगता है जैसे समय धीमा हो गया है। इसके अलावा तुम्हारी पांचों इंद्रियां सुस्त पड़ जाती हैं
और पंच को अमामोरी के फेस के एकदम पास जाकर रोक देता है और बोलता है, जिस पल तुम दोबारा सांस लेने के काबिल होगे, तुम्हारा शरीर हिलेगा तक नहीं। वही पल अवसर का सबसे बड़ा मौका होता है। तभी अमामोरी बोलता है, क्या हो अगर हमला तुम पर ही हो रहा हो? तभी होंग सॉन्ग बोलता है, अपनी दिल की धड़कन को नियंत्रित करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी सांसें तुम्हारे नियंत्रण में होंगी। अगर तुम सबसे शक्तिशाली बनना चाहते हो, तुम्हें इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने भौतिक शरीर को नियंत्रित करने में सक्षम होना होगा। तभी अपने हाथ को दबाते हुए दिखाता है और बोलता है, शरीर की कार्यप्रणाली को समझो। इस तरह तुम एक असरदार वार कर सकते हो। जहां ये सुनकर अमामोरी खुश हो जाता है। तभी होंग सॉन्ग अमामोरी के छाती की ओर दिखाते हुए बोलता है, ये तीसरी पसली है और इसके नीचे चौथी है। डॉक्टर कांडा के पास जाओ और याद करने के लिए कंकाल का एक चित्र ले आओ। लड़ते समय ये एक मार्गदर्शक के रूप में काम आना चाहिए। तुम्हें इसे याद करना ही होगा। तभी होंग सॉन्ग अमामोरी के छाती पर अपनी कोहनी से जोर से मारता है, वरना ये आंखें बंद करके हाथ पैर चलाने से अलग नहीं है। तभी होंग सॉन्ग अपने पैर की ओर इशारा करते हुए बोलता है, उदाहरण के लिए हमला करते समय अपने विरोधी को नीचे दबाकर रखो। तभी अमामोरी पंचिंग बैग पर किक मार रहा होता है। तभी होंग सॉन्ग बोलता है, नहीं, अपने पैरों पर ध्यान केंद्रित करो। बहुत अच्छे, एक बार फिर और तेज। दोनों पैरों का सही इस्तेमाल करो, तभी समय पार होता है। और तभी अमामोरी इतना जोर से किक मारता है कि बैग के दो टुकड़े हो जाते हैं। जहां अमामोरी थोड़ा पतला और स्मार्ट भी हो गया होता है। तभी होंग सॉन्ग अमामोरी को बोलता है, वो शानदार था। जहां अमामोरी बोलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी होंग सॉन्ग अमामोरी को एक बैंडेज फेंकते हुए देता है और बोलता है, अब तुम्हें अपने दम पर लड़ने के काबिल हो जाना चाहिए। तुम्हारा पहला विरोधी महत्वपूर्ण है। तुम्हारे रूम लीडर को हराना सबसे सही रहेगा। उसे हरा दो। वो पागल कुत्ता बन जाओ जिससे सब डरते हैं। तभी अमामोरी अपने हाथों में उस बैंडेज को लपेट रहा होता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तभी अनाउंसमेंट होती है, खाली समय जल्द ही समाप्त होने वाला है। कृपया तुरंत अपने कमरों में वापस लौटे। जहां सभी कैदी अपने अपने रूम की ओर जाने लगते हैं। तभी होंग सॉन्ग अमामोरी को बोलता है, लड़ाई की जगह समय और तरीका तुम खुद चुनो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम असफल होते हो या नहीं, लेकिन यह सुनिश्चित करना कि तुमने जो अभ्यास किया है उसका इस्तेमाल करो। तभी अमामोरी ये सुनकर अपने कमरे की ओर जाते हुए मन में बोलता है, मुझे सावधानी से फैसला लेना होगा। क्या मुझे वन ऑन वन मुकाबला करना चाहिए या सबके सामने लड़ना चाहिए? तभी अमामोरी अपने कमरे में पहुंचता है। तभी एक कैदी अमामोरी को देखकर को बोलता है, अरे क्या ये अमामोरी नहीं है? कुछ ज्यादा ही जल्दी वापस आ गए हैं ना? तभी लंबे बाल वाला कैदी को बिना पैंट के अमामोरी के बेड पर देखते हैं और रूम लीडर को बीच में खड़े देखते हैं। जहां अमामोरी वो कैदी को अपने बेड पर बैठा देख चौंक जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? जहां वो कैदी मुस्कुराते हुए बोलता है, इतने कंजूस मत बनो, मैं तो बस इसे कुछ देर के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। तभी अमामोरी दौड़ के जाता है और अपने बेड के चद्दर को हटाता है जहां पर वो कैदी वहां से उठकर अपने पैंट को पहनने लगता है। जहां अमामोरी अपने बेड को देख के काफी गुस्सा हो जाता है। जहां पर वो कैदी अमामोरी के बेड पर पोर्टी को साफ किया होता है। जहां बेड पर पूरा पोर्टी लगा हुआ रहता है। जहां अमामोरी ये देखकर काफी गुस्सा होता है। जहां वो कैदी मुस्कुराने लगता है और हंसते हुए वहां से साइड हटता है और बोलता है, इस नए लड़के के रिएक्शन सबसे मजेदार होते हैं। तभी रूम लीडर बोलता है, मैंने बस इसका इस्तेमाल अपने हाथ पोंछने के लिए किया था। तुम बिना बात का बतंगड़ बना रहे हो। जहां अमामोरी चुपचाप बेसिन की ओर अपने हाथ को धोने जाता है और अपने हाथ को धोने लगता है। तभी रूम लीडर अमामोरी के पीछे आकर उसके छाती पर पीछे से हाथ रखते हुए बोलता है, हम यहाँ सब मर्द ही तो हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी ही होगी। अगर इससे तुम्हें सुरक्षा मिलती है तो ये चुकाने के लिए एक छोटी सी कीमत है ना? कैप्टन के विपरीत मैं एक अच्छा इंसान हूं। जहां अमामोरी गुस्से से उसकी ओर देखता है और अपने कोहनी से उसके फेस पर जोर से मारता है और बोलता है, मुझसे दूर हटो। जहां रूम लीडर के फेस पर जोर से लगता है। जहां रूम लीडर चिल्लाते हुए अमामोरी के ऊपर पंच मारने जाता है, तुम आखिर कर क्या रहे हो? जहां अमामोरी भी उसे पंच मारते हुए देख पोज में आता है और उसके पंच से आसानी से बच जाता है।
जहां रूम लीडर अमामोरी को बचते हुए देख मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम जितने दिखते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तो फिर अब मैं तुम्हारे सामने असली रूप में आऊंगा। और अमामोरी की ओर बढ़ते हुए पंच मारता है, जहां अमामोरी अपने हाथ से उसके पंच को पकड़ लेता है और मन में बोलता है, गजब की ताकत है, सिर्फ एक वार से मेरा हाथ सुन्न हो गया। तभी रूम लीडर गुस्सा से अमामोरी को देखते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं रूम लीडर के पद तक कैसे पहुंचा? और अमामोरी पर दूसरी हाथ से पंच मारने जाता है और बोलता है, मुझे किसी भी चीज से ज्यादा लोगों की चापलूसी करने से नफरत है। मैं बहुत पहले ही तुम्हारे और तामिया की तरह बन गया होता, जाहिर है मरा हुआ। जहां अमामोरी अपने हाथ से उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है, चुप हो जाओ। और उसके हाथ को पकड़ के कलाई को मोड़ते हुए तोड़ देता है और बोलता है, तामिया की बेइज्जती मत करो। जहां कलाई के टूटने से रूम लीडर काफी दर्द महसूस करता है और चिल्लाने लगता है और गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और अमामोरी पर हमला करने लगता है। जहां अमामोरी और रूम लीडर को लड़ते हुए रूम के बाकी कैदी देख रहे होते हैं। जहां अमामोरी रूम लीडर को टक्कर दे रहा होता है और बोलते हैं, क्या रूम लीडर हमेशा से इतना कमजोर था? जहां बगल में खड़ा लंबे बाल वाला कैदी बोलता है, अरे फालतू की बातें मत करो। तभी अमामोरी अपने कोहनी से रूम लीडर के शोल्डर पर मारता है और जमीन पर हाथ रखते हुए अपने किक से रूम लीडर के पैर के जॉइंट पर जोर से मारता है। तभी फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहां डॉक्टर कांडा अमामोरी को पैर के डायग्राम को दिखाते हुए बोलती है, जोड़ों में क्रूसिएट और कोलेट्रल लिगामेंट्स होते हैं। यहाँ एक तेज प्रभाव से वे टूट सकते हैं और असहनीय दर्द होता है। जहां अमामोरी रूम लीडर के पैर पर मारते हुए मन में बोलता है, ठीक यहीं जहां किक के लगने से रूम लीडर आगे की ओर गिरने लगता है। तभी अमामोरी रूम लीडर के गले को अपने पैर से पकड़ लेता है और दबाते हुए अपने हाथ के कोहनी से पीठ पर मारने लगता है। तभी उसे होंग सॉन्ग की बात याद आती है, जहां होंग सॉन्ग सेम अमामोरी को पैर से ब्लॉक किए रहता है और बोलता है, एक बार जब आप दुश्मन को काबू में कर ले तो उनके नाजुक अंगों पर हमला करें और उनके लड़ने की इच्छा को खत्म कर दें। जहां अमामोरी के मारने से रूम लीडर के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी रूम लीडर को पीटता हुआ देख के लंबे बाल वाला कैदी अपने साथी कैदी को बोलता है, अरे उसकी मदद करो, अगर रूम लीडर हार गया तो हम भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और अमामोरी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। जहां अमामोरी उसको आते हुए देख के उसके गले पर अपने हाथ के कोहनी से जोर से मारता है। जहां वो कैदी दर्द के मारे कांपने लगता है और बोलता है, बहुत भयानक दर्द हो रहा है। तभी दूसरा कैदी हाथ में बकेट लिए अमामोरी के ऊपर अटैक करने जाता है। जहां अमामोरी गुस्से से उसकी ओर देखता है और बोलता है, क्या तुम भी पिताना चाहते हो? जहां वो कैदी डर जाता है और बोलता है, नहीं, मैं तो बस यहां से गुजर रहा था। तभी रूम लीडर अपने पैर में टूथब्रश को चाकू की तरह बनाकर बांधे हुए रहता है और तभी अमामोरी का ध्यान भटका रहता है। तभी रूम लीडर बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया कि आखिरी वक्त तक अपनी सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए? और अमामोरी पर टूथब्रश वाले चाकू से हमला कर देता है। जहां अमामोरी पीछे हटते हुए उसके हमले से बचता है, मगर फिर भी उसके चेस्ट पर कट लग जाता है। तभी रूम लीडर मर जाओ चिल्लाते हुए अमामोरी के ऊपर अटैक करता है। जहां अमामोरी उसके हाथ को पकड़ लेता है और गुस्से से बोलता है, मरने वाले तुम हो। और पूरी ताकत से रूम लीडर के शोल्डर पर पंच से जोरदार हमला करता है। जहां रूम लीडर के हाथ से वो ब्रश वाला चाकू गिर जाता है और रूम लीडर भी जमीन पर गिर जाता है। तभी अमामोरी रूम लीडर को मार के खड़ा होता है और अपने पसीने को पोंछते हुए बोलता है, तुम हार गए। जहां ये देखकर बाकी के कैदी भी डर जाते हैं और कांपने लगते हैं। जहां अमामोरी गुस्से से रूम लीडर के बाल को पकड़ के उठाते हुए बोलता है, अब से मैं इस कमरे का लीडर हूं। तभी कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहां पर कमरे के बाहर एक गार्ड टॉर्च जलाकर आता है और चिल्लाते हुए बोलता है, अरे 10 मिनट में बत्तियां बंद होने वाली हैं। जहां अमामोरी के रूम में भगदड़ मचते हुए देखते हैं, जहां सभी कैदी अपने जगह से उठ के साइड हो रहे होते हैं। जहां अमामोरी अपने हाथ को मुक्के बनाए हुए मन में बोलता है, मैं सच में जीत गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तभी एक कैदी अमामोरी से टकराते हुए बोलता है, मेरे रास्ते से हटो। और लंबे बाल वाले कैदी के साथ अमामोरी के बेड को साफ करने लगता है। तभी ये देख के अमामोरी बोलता है,
तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तभी वो कैदी बोलता है, भले ही तुम ऐसा कहो लेकिन नियम तो नियम है। और तभी लंबा बालों वाला कैदी बोलता है, सिर्फ इसलिए कि तुम रूम लीडर बन गए हो, ज्यादा हवा में मत उड़ो। जो कील बाहर निकलती है उसे ठोक दिया जाता है। जहां अमामोरी बोलता है, हारने वाले रूम लीडर का क्या होता है? तभी वो लंबा बाल वाला कैदी बोलता है, कहीं तुम उसकी चिंता तो नहीं कर रहे हो? यहां हारने वालों का बहुत बुरा अंजाम होता है। वैसे भी तुम जीत गए हो। अपनी ताकत छुपाने के लिए तुम्हें अब वो ढीले ढाले कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है ना? वैसे भी अब से लोग हर तरफ से तुमसे झगड़ा मोल लेने की कोशिश करेंगे। अमोरी ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी गार्ड चिल्लाता है, बत्तियां बंद, चलो सो जाओ। तभी अमामोरी अपने बेड पर बैठ के मन में बोलता है, मुझे नहीं पता कि रूम लीडर के वापस आने पर क्या होगा। फुजीनों के अनुसार वो नर्क जैसी स्थिति से गुजरने वाला है, यानी उसकी हालत बहुत खराब होने वाली है। इस सुधार गृह जेल में ऊपर बढ़ने का एकमात्र रास्ता तुम्हारी मुट्ठियां ही हैं। क्या इसका मतलब यह है कि कैप्टन मेरा अगला विरोधी है? मुझे और ताकतवर होना होगा, तामिया की खातिर भी। मैं अभी भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हूं। मुझे होंग सॉन्ग से और अधिक सीखने की जरूरत है। और चद्दर को ओढ़ के सो जाता है। और तभी वहां का माहौल पूरा शांत हो जाता है। तभी एक गार्ड को टॉर्च लेके कैदी के कमरे के पास जाता है और उस कैदी को एक पर्ची देता है, जहां वो कैदी वो पर्ची को लेकर पढ़ता है, जहां उस कमरे में इशिदा भी रहता है। तभी वो कैदी इशिदा की ओर जाते हुए बोलता है, कैप्टन, ऐसा लगता है कि वो हार गया। और वो पर्ची उसे दे देता है, जहां वो पर्ची को लेकर पढ़ता है और काफी गुस्सा होता है और उस पर्ची को जोर से दबाते हुए बोलता है, वो लूजर। तो आखिरकार वो अपने नुकीले दांत दिखा रहा है। तभी साउथ ब्लॉक का सीन देखते हैं, जहां पर काफी किताबें रखी होती है। तभी वहां पर हंसते हुए कुरेहा उस पर्ची को पढ़ रहा होता है और बोलता है, अमामोरी ने मेरी सोच से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। शर्त लगा लो, कानेमोटो इस बात पर अपने बाल नोच रहा होगा। और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वेस्ट ब्लॉक का सीन देखते हैं, जहां पर वेस्ट ब्लॉक का लीडर काजामी अपने बेड पर बैठा रास्ता है और पर्ची को पढ़ते हुए मुस्कुराने लगता है और बोलता है, तो वो सच में जीत गया, बढ़िया। तभी गार्ड को दूसरे ब्लॉक में जाते हुए देखते हैं, जहां एक कमरे के दरवाजे को खटखटाते हुए गार्ड बोलता है, नारुसे, अमामोरी ने रूम लीडर को हरा दिया। तभी नारुसे किताब को टेबल पर रखते हुए बोलता है, क्या वो घायल है? जहां वो गार्ड बोलता है, आमामोरी ठीक है, लेकिन रूम लीडर गंभीर रूप से घायल है। तभी नारुसे बोलता है, अच्छा ऐसा है, धन्यवाद। तभी गार्ड बोलता है, गुड नाइट, और वहां से चला जाता है। तभी नारुसे खिड़की की ओर मुंह करके चांद को देखने लगता है और हल्का परेशान होते हुए बोलता है, खैर ये तो चीजें काफी उलझ गई हैं। तभी दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहां कैफेटेरिया में आमामोरी खा रहा होता है, जहां सभी कैदी आमामोरी को देख के आपस में बात करने लगते हैं, जहां आमामोरी ने रूम लीडर को हरा दिया है। ये खबर पूरी फैल गई है, जहां आमामोरी उन लोगों को देख के मन में बोलता है, हर किसी की प्रतिक्रिया उस समय से बिल्कुल अलग है जब मैंने क्योयामा को हराया था। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बार मैं एक रैंक के लिए लड़ा था? तभी काजामी आमामोरी के पास आता है और उसके बगल में बैठते हुए बोलता है, यो, तुम आमामोरी हो, सही कहा ना? मैं शुसुके काजामी हूं, वेस्ट ब्लॉक का बॉस। तभी आमामोरी हैरान होते हुए बोलता है, क्या तुम्हारा इस तरह खुलेआम नॉर्थ ब्लॉक में आना वाकई ठीक है? तभी काजामी बोलता है, कानेमोटो और मेरे बीच सब ठीक है, इसलिए कोई बात नहीं, सब ठीक है। हालांकि अगर कुरेया यहां आया तो कानेमोटो को पक्का बहुत गुस्सा आएगा। तभी अमामोरी बोलता है, तो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि तुम यहां क्यों हो। तभी काजामी धीरे से बोलता है, कानेमोटो ने कहा है कि वो तुम्हें बचकर निकलने नहीं देगा, लेकिन तुम्हारे अंदर काबिलियत है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। और मुस्कुराने लगता है। तभी आमामोरी बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तभी काजामी मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरे जासूस बन जाओ और बदले में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तभी आमामोरी बोलता है, मेरी रक्षा करोगे? तभी काजामी बोलता है, मैं भी एक बॉस हूं, तुम्हें पता है ना? तुम्हारी रक्षा करना मेरे लिए बच्चों का खेल है। तभी आमामोरी थोड़ा सोचता है, फिर बोलता है, नहीं शुक्रिया। जहां ये सुनकर काजामी हैरान हो जाता है और गुस्सा होते हुए बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही कानेमोटो से लड़ सकते हो?
तभी आमा मोरी एकदम शांत आवाज में खाते हुए बोलता है, अगर तुम उन लोगों की मदद लेने की कोशिश कर रहे हो जिन्हें मेरी तरह निशाना बनाया जा रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारा कोई मददगार नहीं है, सही ना? तुम अकेले भला क्या ही कर सकते हो? इससे पहले कि तुम्हें मेरी मदद करने का मौका मिले, मैं मारा जाऊंगा। तभी ये सुनकर काजामी पूरा हैरान हो जाता है और टेबल पर हाथ पटक के खड़ा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है, जो मन में आए करो। और वहां से जाने लगता है और बोलता है, वो एक बॉस के सामने भी ऐसा व्यवहार करता है, वो कुछ ज्यादा ही घमंडी होता जा रहा है। तभी वहां पर खड़ा दो कैदी उनकी बातों को सुन रहा होता है और काजामी को जाते हुए देखकर ब्लू ड्रेस वाला कैदी दूसरे कैदी को धीरे से बोलता है, कुरेहा को बता दो, अमामोरी ने काजामी का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। जहां दूसरा कैदी बोलता है, समझ गया। तभी और कैदी जो वहां खाना खा रहे होते हैं, उनमें से एक अपने बगल वाले कैदी से बोलता है, सिर्फ एक रूम लीडर को हराने के लिए उसे इतनी तवज्जो क्यों मिल रही है? जहां बगल वाला कैदी बोलता है, "हम्म, वो मोटा रोतलू जिसके बारे में हम सब ने सोचा था कि वो तुरंत मर जाएगा, उसने सच में एक रूम लीडर को हरा दिया। माना कि रूम लीडर एक छोटा पद है, लेकिन उसके जैसे कचरे से इंसान का जीत जाना ये बहुत बड़ी बात है। तभी अमामुरी वहां से जाने लगता है और तभी एक गलियारा में जाता है, जहां तभी पीछे से कोई आवाज देता है, अमामुरी। जहां पीछे नारुसे को गार्ड साथ आते हुए देखते हैं। जहां अमामुरी उसकी ओर देखता है, तभी नारुसे उसके पास आकर बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और अपने मुंह में एक सिगरेट रखता है जहां गार्ड उस सिगरेट को जला रहा होता है। तभी नारुसे बोलता है, मैं कोइची नारुसे हूं, ईस्ट ब्लॉक का बॉस। तभी कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जब अमामोरी गलियारे में आगे जाता है और कुछ सोच रहा होता है। तभी एक कैदी से टकरा जाता है। तभी अमामोरी उस कैदी को बोलता है, मुझे माफ कर दो। तभी वो कैदी बोलता है, अमामोरी, आखिरकार हम मिल ही गए। जहां वो इशिदा रहता है जो मुस्कुरा रहा होता है।